भरोसा नहीं कब तक हमें संसार में रहना है। बादशाह से कहते हैं कपड़े को, जिस प्रकार आप और हम लोग कपड़े को पहनते हैं, कपड़ा पुराना हो जाता है, मैला हो जाता है या फट जाता है, उस कपड़े को अलग करते हैं और दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो आत्मा होता है उस शरीर को छोड़ देता है और दूसरे चोले को धारण कर लेता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो आप और हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु हो गया। और वही आत्मा जब चोला को धारण करता है तो आप और हम लोग क्या कहते हैं, जन्म हो गया। देखिए द्वंद्वात्मक संसार है। ताराचंद जी पिताजी हमारे परिवार से गए, आप और हमको बड़ा दुख है। विचार करके देखिए, जिस परिवार में पिताजी का जन्म होगा उस परिवार में जब पता चलेगा कि हमारे घर में मेहमान का आने वाला है, जीव आने वाला है, और जब उस जीव को उस परिवार में जन्म ले लेता है, कितने खुशियाँ होती है आप सब जानते हैं। कोई गुलदस्ता भेंट करता है, कोई सगन लेकर के आता है, कोई कपड़े लेकर के आता है। आपने कोई विचार किया कि आत्मा किसी परिवार को छोड़ करके आया है? तो शास्त्रों का भी परमात्मा का विधान है, आत्मा शरीर कब छोड़ता है, जब परमात्मा से दूसरे चोले की व्यवस्था कर लेता है। जैसे आप लोग एक मकान में रहते हो, उस मकान को आप कब छोड़ते हैं, जब आपके पास दूसरा मकान तैयार होता है। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो अपने मकान की व्यवस्था नहीं किया, पुराने मकान को छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं होता। ये धरती में आप और हम लोग चलते हैं ना, एक पैर को कब उठाते हो, जब दूसरा पैर आपका धरती में टिक जाता है। ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि वो आत्मा उस शरीर को तब छोड़ता है जब दूसरे चोले का परमात्मा से व्यवस्था कर लेता है। जैसे हमारे मानव जीवन की विशेषता है, जो व्यक्ति संसार में आया है कि उसको चले जाना है। जो व्यक्ति चला गया है अपने कर्तव्य कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार पुनः इस संसार में उनको जन्म प्राप्त करना होता है। तो आज हम सब लोग पूज्य पिता ताराचंद जी, जिसका बड़ा ही उत्तम जीवन, पवित्र जीवन, सरल जीवन था, और आप और हम जानते हैं कि अंग्रेजी के हिसाब से 93 वर्ष है, तिथि के हिसाब से लगाएंगे तो कम से कम 100 वर्ष होंगे। जैसे कि अभी अंग्रेजी के हिसाब से हमारे कितना है, 2022 है, और हमारा संवत कितना चल रहा है, 2079, 79। तो तिथि के हिसाब से पिताजी जो अपने जो परमात्मा ने आगे दिया था उसको पूर्ण करके गए हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभा करके गए हैं। तो हम उस महान दिव्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं प्रभु ने अपने चरणों में रखें, शांति सद्गति मुक्ति प्रदान करें, और जहाँ पर भी उनका जन्म हो संसार की सर्व सुख सुविधा प्राप्त हो, ऐसे हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं। हमारे मध्य में जिस प्रकार से विद्यमान है, मैं प्रार्थना करूँगा कि 3:35 तक अपने विचारों से पुण्यात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पूज्य तीन प्रकार से ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो श्री गोवर्धननाथ की, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय।
बोलो मेरे सद्गुरुदेव महाराज की जय। शोक संतप्त मेरे बेटे प्रेमचंद जी, पुत्री समान मेरे घबरानी कथा जी, मेरे बेटे राकेश जी, भारतीय देवी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा रश्मि जी, मेरे बेटे हरीश जी एवं भारतीय देवी स्वरूपा प्रवर्तन समाज सेविका टेम्पल जी, ऑनर सदेश जी, बलदेवराज चंदा जी एवं मेरी बेटी सनी जी, पोते पोतियाँ पोते पोतियाँ पड़ोसी पड़ोसी सारा का सारा जायसवाल परिवार, आगे समस्त बंधुगण एवं भारतीय मातृत्व शक्ति। आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी संवत 2079 तदनुसार आज अप्रैल मास की 27 तारीख बुधवार का दिवस, शाम के 3 बज चुके हैं। बहुत ही दुखभरी शाम है। आप सभी पुत्र बहुएं, बेटियां, दामाद, पोते पोतियां, दोते दोतियां, अड़ोसी पड़ोसी, परम श्रद्धेय प्रभु भक्त, समाज सेवक, अंशक देश में पितृतुल्य श्रद्धेय श्री ताराचंद जी जायसवाल, जिन्होंने अपने जीवन के भी केवल 92-93 बसंत देखे थे, काल के क्रूर हाथों ने बिना किसी परिवार जन से पूछे उन्हें हमसे छीन लिया। आज आप सभी उस दिवंगत महात्मा को उनके जीवन के अंतिम श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही दुख भरी शाम है। उपदेश देना बहुत आसान है। सभी आप पढ़े लिखे बैठे हैं, प्रभु भक्तों में बैठे हैं, भगवान के भक्तों की संतानें बैठी हैं, सारी की सारी। जिस तन लगे वही तन जाए। परम श्रद्धेय श्री ताराचंद जी का जीवन, आप सभी पारिवारिक लोग बैठे हुए हैं, जानकार बैठे हुए हैं। बहुत ही धर्म कर्म करने वाला, हर काम भगवान से डर कर के करने वाला। घर में कभी मेहमान आ गए तो भगवान आ गए, मोहल्ले में किसी को देखा कि अमुक प्राणी को किसी बात का दुख है, किसी चीज की जरूरत है, सबसे पहले वहां पहुंच करके उनके दुखों को दूर करने वाला। झूठ से जिनको बहुत ही नफरत थी, एक सच्चा मानव था। आज से लगभग 8 वर्ष पहले जब भारतीय देवी स्वरूपा हमारी माता श्री उत्तम देवी हम सबों को छोड़ करके चली गई, इस परम श्रद्धेय प्रभु भक्त ने सारे परिवार को एक फूलों की माला की तरह से सजा करके रखा हुआ था। माँ तो माँ होती है, माँ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। माँ मारती तो है पर मारने नहीं देती। माँ के बैठे हुए बहुए स्वतंत्र थे, आजाद थे, किसी बात की चिंता थी ही नहीं। अपनी मामा ठंडिया छावा नाल कलेजे लगावा, गली उन्नति कोई ना पूछे, मर गईया की ना दिया मामा।
बैठे हुए सभी स्वतंत्र थे। संसार है, रेल ट्रेन लगी हुई है, कलयुग सभी युगों से अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणी की आयु छोटी है। यद्यपि वेद मंत्रों में भगवान से मानते तो हैं कि जीवेम शताशतम शतम्याम शताशतम प्रवर्तम शताशतम दीनाश्याम शताशतम, 100 वर्ष तक प्रभु हमारे हाथ का नाक का हो जाए, सभी ज्ञानेंद्रिय स्वस्थ रखो, ताकि हम तेरा नाम जपते हुए, तेरे दर्शन करते हुए, तेरे भक्तों की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। कलयुग की सबसे बुरी बात यह है प्राणी की आयु बहुत थोड़ी है। कितनी थोड़ी है ये भी हम में से कोई नहीं जानता। परम श्रद्धेय श्री ताराचंद जी ने परिवार को संभाल करके रखा था, लेकिन आज से 3 दिन पहले, आज चौथा दिवस चल रहा है, भगवान की ऐसी कोई हमारे साथ देश की लीला चली। आकाश में बैठे हुए देवी देवता भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, पांव पकड़ पकड़ करके, भगवान एक बार हमें भी जो तेरी लीला स्थली है, जो तेरी क्रीड़ा स्थली है, जहां तेरे मतवाले कृष्ण कृष्ण राधे राधे कहते हुए तेरी रज में लौट लौट करके भारत की भूमि के ऊपर पैदा होने की प्रार्थना करते हैं, हमें भी एक बार मनुष्य के रूप में पैदा करो। इस प्रभु भक्त जायसवाल जी ने अंतिम श्वास छोड़ी और हम सबों को छोड़ करके चले गए। अब पुत्र, बहुएं, बेटी, पोते पोते अनोते दोते हम सब अनाथ हो गए। मामा वाले मामा साई लाड़ लड़ांदे आपे, लाड़ लड़ूं कौन लड़ावे, मर गए जिन्हां दे माते। अब पता लगेगा माँ बाप क्या है। अकेले जब बैठेंगे बहुएं, समझ आएगी नहीं, पुत्र बैठे होंगे, जब इनको किसी चीज की जरूरत होगी, अब पता लगेगा कि पिता होता क्या है। लेकिन संसार है, जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना जरूर है। द्वापर युग के अंदर कुछ लोगों ने मौत को जीतने का प्रयत्न किया। भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है कलयुग के धरती के ऊपर हो जाएगा जरूर। ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, और जिसके जन्म होगा उसके फिर मृत्यु भी जरूर होगी। कभी भी भगवान को मत भूलो और मौत को मत भूलो। जिसने भगवान का पल्लू पकड़ा है उसका नाम अमर हो गया है। विश्वास करो, दिल की डायरी पर लिख लो। यद्यपि ये चीज रूप तो है नहीं कि आप सभी भगवान के भक्त बैठे हैं, हम दोनों को छोड़कर सभी भगवान के भक्त बैठे हैं। भगवान ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु जरूर होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु होगी उसका फिर जन्म भी जरूर होगा। मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु का स्थान निश्चित है। एक पल इधर से उधर नहीं हो सकता है। लेकिन ना तो हमें मृत्यु के टाइम के बारे में पता है और ना ही हमें समय के बारे में पता है। भगवान की तरफ से निश्चित है। इस सभा को शोक सभा का रूप न दे करके योग सभा का रूप दे। आओ जरा मेरे साथ अपने अपने जीवन को पवित्र करो।